नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, वो हमारे सब्सक्राइबर परिवार के एक दीदी जी है, उन्होंने हमसे कही है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है दोस्तों। जब मैंने ये पहली बार सुनी, मतलब मुझे अलग ही लग रहा था, क्योंकि ऐसी मैंने कभी भी नहीं सुना था ऐसा सब। लेकिन मुझे भी लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी ईश्वर की, जिस वजह से ये सारी चीज़ें कभी कभी किसी के साथ होती है। उन्होंने हमसे ये कहा है कि बचपन से उन्होंने कभी भी भगवान को नहीं माना दोस्तों, और कभी भी, मतलब उन्होंने कह रही थी कि मुझे याद भी नहीं कि कभी मैंने बचपन से भगवान को हाथ जोड़े। मेरे परिवार वाले पहले पहले कहते थे, लेकिन बाद में उनको कहना भी छोड़ दिया था। और वो एक तरह से कह रही थी कि मैं मजाक ही उड़ाती थी इन सारी चीज़ों का, कि ऐसा क्यों भगवान को लोग करते हैं, वैसा क्यों वगैरह। तो इस तरह से उन्होंने भगवान को तो कभी भी नहीं माना। एक तरह के कहते ना कि नास्तिक थी वो। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही थी दोस्तों। लेकिन एक दिन दोस्तों, वो जब गाड़ी से जा रही थी तब उनका अचानक एक्सीडेंट हुआ। और उस एक्सीडेंट में उन्होंने ये देखा दोस्तों कि पहले तो वो कह रही थी कि मैं नीचे गिर गई थी, और मतलब उनको लगा कि मतलब उनको ज़्यादा वगैरह नहीं लगा होगा। और उन्होंने मतलब जब वो उठने का प्रयास किया तब उनको उठने को ही नहीं हो रहा था। और वो कह रही थी कि तब मुझे एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा चोट मुझे लगी है। और बाद में वो कह रही थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं बेहोश ही हो गई। जब बेहोश हो गई दोस्तों, तब उन्होंने एक अचानक ही, वो कह रही थी कि कितना थोड़ा वक्त तो गया कह रही थी, लेकिन कितना वक्त भी वो भी उनको ठीक से याद नहीं। लेकिन अजब एक उनके वो कह रही थी कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि मैं नींद से जैसे हम जागते हैं ना, वैसे जागी वो। और जब उन्होंने उठकर देखा तो वो एक अलग ही दुनिया थी। उस दुनिया के बारे में उन्होंने ये कहा है कि एक वाइट आउट जैसी दुनिया थी, पूरी तरह से सफ़ेद। और वो कह रही थी कि वहाँ पर उनके साथ कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो डर नहीं रही थी। और उन्होंने जब अपने आप को देखा तब जैसे हमारे हाथ पाँव होते हैं वैसे ही वहाँ पर थे। लेकिन इन सारी चीज़ों में उनको ये लग रहा था कि वो हाथ पाँव जो थे वो ऊर्जा के थे, या फिर उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा थी। जिस तरह के से दोस्तों, एक एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद तुरंत हमें जैसे एक अच्छा लगता है ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, या फिर एक होता है ना कि एक फ्रेश जैसे लगता है, वैसे वो कह रही थी कि उससे 100 गुना फ्रेश उसको लग रहा था। इस तरह से मतलब उनको लग रहा था दोस्तों, चेतना जैसे। और बाद में वो ये कह रहे थे कि उनके सामने एक चीज़ दोस्तों उन्होंने देखी, और उसने ये कहा है कि जैसे ऋषि मुनि होते हैं, या फिर एक पवित्र आत्मा कहने पर हमारे सामने जैसे एक एंजल, या फिर हम जिसे देवदूत कहते हैं, वैसे उनके सामने कोई दिखा उनको। और उन्होंने कहा है कि बहुत ही सुंदर वो दिख रहे थे। सुंदर मतलब कह रहे थे कि उनका जो तेज है दोस्तों, वो ऐसे लग रहा था कि मतलब वो सूर्य ही जैसे है, जैसे सन होता है, सूरज की रोशनी जैसे वो चमक रहे थे। और इतना मतलब उनके पास कहते ना कि सात्विकता दिख ही रही थी कि ये कोई पवित्र इंसान है। तब उस पवित्र इंसान ने दोस्तों इनसे ये कहा कि तुम अपने जीवन में किस तरह से जी रही हो, या फिर तुम अपने जीवन में कुछ बुरा तो नहीं कर रही। तुम्हें क्या लगता है, ऐसा क्या है जो तुम मुझे कह सकती हो कि जीवन में तुमने अच्छा किया। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो मतलब उनको वो समझ नहीं पा रही थी, या फिर वो मतलब सोच रही थी इसके बारे में बोलना। लेकिन दोस्तों बाद में उस परम शक्ति ने, या फिर उस देवदूत ने उनसे ये कहा कि कहा नहीं, उनको दिखाया दोस्तों कुछ। और उन्होंने ये कुछ मतलब ये कहते हैं ना कि जैसे उन्होंने कहा कि एक प्रोजेक्टर में जैसी फिल्म, या फिर हम ये चलाते हैं चित्र, वैसे ही उनके सामने कुछ ऐसा दिखा दृश्य। और वहाँ पर एक छोटी लड़की वहाँ पर उनको दिखी है, जो खेल रही है अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ। और बाद में उस लड़की को पता चला कि अरे ये तो छोटी लड़की मैं हूँ। वो इसी जीवन की उनकी बात थी। और बाद में वो कह रही थी दोस्तों कि उनके जीवन की बहुत सारी झलक उन्होंने देखी। सिर्फ झलक ही नहीं देखी दोस्तों, कि उनके जीवन में उनके साथ जो भी चीज़ें हो रही थी, इसमें वो लड़की किस तरह से सोच रही है, वो भी चीज़ें इनको पता चल रही थी। और इन्होंने जैसे कहा है कि भगवान को तो मानने की बात तो छोड़ ही दो, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी के साथ मतलब होता है ना कि दिल से कभी रिश्ता नहीं रखा। मतलब अपनी माँ ने मेरे लिए जो भी किया तो उसमें बड़ा क्या है, इस तरह से उन्होंने सोचा। और हमेशा वो स्वार्थी जैसे होता है ना, कि वैसे ही उनके जीवन था। और बार बार हर एक चीज़ में वो स्वार्थी उनका जो मन है, या फिर होता है ना कि अहंकार युक्त मन जो है, वो बार बार उनको डायरेक्टली दिख रहा था। वो कह रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो देखना, लेकिन वो ये भी कह रही थी कि मेरा जो बुरा मन है वो देखकर उस पवित्र आत्मा ने भी मुझे चिढ़ाना चाहा, या फिर कुछ गुस्सा उन्होंने भी मुझ पर नहीं किया। उल्टा मैं अपने आप को जितना जानती हूँ उससे वो मुझे ज़्यादा जानते थे, ये भी उनको पता चल रहा था। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों कितना वक्त लगा उनको नहीं पता, लेकिन उस आत्मा ने ये कहा उसको कि आखिर में उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे पास फ़िलहाल वक्त है कि तुम अपने आप में बदलाव लाओ, नहीं तो तुम्हारा ये जीवन ही वेस्ट हो जाएगा। वो आत्मा दोस्तों, मतलब ये जो दीदी जी है, वो हमसे ये कह रही थी कि शायद उनके आत्मा ने ये
प्लान किया होगा कि वो एक अच्छे मूल्यों पर चलने की कोशिश करेगी, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं उनको बहुत ही मतलब उनको पता ही नहीं थी, या फिर उनका पूरी तरह से विरोध मन था। इस वजह से वो एक अच्छी ज़िंदगी या फिर लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। लेकिन उस आत्मा ने दोस्तों उनको ये भी कहा कि तुम ज़रूर कर सकती हो अपने आप में बदलाव, तुम अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम एक अच्छी इंसान बनी हुई दिखी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और बाद में दोस्तों वो ये कह रही थी कि वो जो सारी चीज़ें थी वो पूरी तरह से एक कहते हैं ना कि पैकअप जैसे हो सकता है, या फिर हम कोई फिल्म देख रहे हैं और वहाँ पर अचानक लाइट चली जाए या फिर सब कुछ ख़त्म हो जाए एक झटके में। तो इस तरह से जब होता है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया ये दौर, तो वैसा ही वहाँ पर हुआ दोस्तों। और बाद में वो कह रही थी कि मुझे कुछ वक्त के बाद जब मेरी मतलब होश मैंने संभाला तब मैं हॉस्पिटल में थी और मुझे मतलब मैं पूरी तरह से पट्टियों में बंदी थी। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, उन्होंने यही कहा है कि जब वो इस दुनिया में फिर से मतलब जब होश उनको आया और वो ठीक हो गई थी, तो वो ये कह रही थी कि ऐसा जो दूसरा मौका है अपने जीवन में अच्छे मूल्यों को लेकर चलना, इस तरह की बातें उन्होंने बहुत बार सुनी थी। लेकिन आज इस परम शांति या फिर एक परम महा आत्मा ने जो कही थी वो उनके दिल में इस तरह से बैठी थी कि नहीं मैं एक अच्छी बनूंगी। और आज वो खुद कह रही थी कि मैं अपनी जो मैं बुराई थी या फिर मुझ में जो भी बुरी बातें थी पहले, वो मैं आज बेझिझक लोगों को बोलती हूँ। और लोगों को ये भी बोलती हूँ कि अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हाँ दिख रहा है कि आप किसी को शायद बुरा कर रहे, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि हमने अगर छोटा भी किसी का बुरा किया है तो ये जो बातें हैं वो हमें ही चुभेगी। इस वजह से सपने में भी वो कह रही थी कि कभी भी किसी को दुख मत देना। और आज वो ये कह रही थी कि मैं लोगों को बहुत कुछ जो उनके संपर्क में आते हैं उनको यही कहती हूँ कि इस दुनिया से भी परे एक बड़ी दुनिया है जहाँ पर हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें देखा जाएगा। इस वजह से आप जितना हो सके अच्छा कर्म करना और जीवन में आगे बढ़ना। एक दुनिया वहाँ पर ऐसी है जहाँ पर हमारे पैसा या फिर हमारी बैंक बैलेंस इन सारी चीज़ों को ज़रा भी नहीं देखा जाएगा, वहाँ पर हमारे कर्मों को देखा जाएगा। इस दुनिया में हमें जितनी चीज़ें ज़रूरत है मतलब हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, उसको लेकर जीना ठीक है। एक ही पूरी तरह से हम मतलब उसका त्याग तो नहीं कर सकते पैसों का या फिर हमारे घर की चीज़ों का, लेकिन उसका उतना ही इस्तेमाल करना जितना मतलब ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम इन सारी चीज़ों के ही पीछे भागे तो उन्होंने जैसे कहा है कि हमारी ज़िंदगी भी वेस्ट हो जा सकती है। ऐसी कितनी ज़िंदगी वो ये भी कह रही थी कि इंसान की कभी कभी वेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे मूल्यों पर ही नहीं चलता, क्योंकि वो अच्छे विचार को धारण नहीं करता, वो अपने आप में हमें डूबा रहता है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि जीवन में एक अच्छा इंसान बनो, सक्सेसफुल तो ज़रूर बनो, लेकिन अपने कर्म हमेशा याद रखना। अगर कोई दुखता है, हमारे बर्ताव से अगर कोई दुखी होता है तो हमें अपने आप में बदलाव करने की हमेशा कोशिश करनी होगी दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।